साल 2023 में भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ विजय का परचम लहराया। साल 2018 में यही वो 3 राज्य थे जहां भाजपा को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे और वहां फिर से भाजपा की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। 2018 में हुई हार को देखते हुए 2023 में भाजपा ने तीनों राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे से चुनाव जीता और साथ ही में एमपी की जीत में शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चुनाव जीतने के बाद सबको लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार सीएम बनेंगे, परंतु भाजपा ने इलेक्शन के पहले ही संकेत दे दिया था कि इस बार किसी नए चेहरे को सीएम बनने का मौका दिया जाएगा। सबके मन में सवाल था कि आखिर सीएम की कुर्सी किसे दी जाएगी। हर तरफ कुछ नामों की चर्चा हो रही थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर शामिल थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम के नाम की घोषणा होने वाली थी और सभी को चौंकाते हुए भाजपा ने नए सीएम की घोषणा कर दी, जिनका नाम सीएम की लिस्ट में दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। जो व्यक्ति फोटो सेशन में तीसरी लाइन में खड़े थे वो थे डॉक्टर मोहन यादव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कभी एबीवीपी के छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्म 25 मार्च 1965 को महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी उनकी उज्जैन में ही हुई और यहीं से उन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। छात्र जीवन में ही मोहन यादव जी ने राजनीति में कदम रखा और फिर आगे बढ़ते गए। डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम यूनिवर्सिटी से बीएससी, एमए और एलएलबी किया है और बाकायदा पीएचडी की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर यादव ने उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। 1982 में वो माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। मोहन यादव ने साल 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। यही नहीं, साल 1988 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1989 से 1990 तक परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और सन 1991 से 1992 तक परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। छात्र जीवन के बाद वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह और 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे। संघ में सक्रियता की वजह से मोहन यादव 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश समिति में अपनी जगह बना चुके थे। 1998 में उन्हें पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद उन्होंने संगठन में रहकर अलग अलग पदों पर काम किया। 2004 से 2010 के बीच वह जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और साल 2011 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष भी बने। डॉक्टर यादव ने काफ़ी संघर्ष के बाद राजनीति में अपना मजबूत मकाम बनाया है। डॉक्टर मोहन यादव एमपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव बीजेपी के स्थापित नेता हैं। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने थे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह एक बार फिर निर्वाचित हुए और उज्जैन दक्षिण सीट से ही विधायक बने। इसके बाद 2 जुलाई 2020 को उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। तब मोहन यादव को शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे प्रदेश में भाजपा की नई पीढ़ी को आगे लाने के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, ये था डॉक्टर मोहन यादव के छोटे से छात्र नेता से मध्य प्रदेश के सीएम बनने तक का सफर। डॉक्टर यादव के इस सफर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाल ही में एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के डीडीए मैदान पर संपन्न हुआ, जिसके उद्घाटन हेतु देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उस दिन डॉक्टर यादव भी उस कार्यक्रम उपस्थित थे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उस अधिवेशन में ही उनका मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो गया था।
दोस्तों, ये थी डॉक्टर मोहन यादव जी की जीवन कहानी। अगली वीडियो में हम एक और व्यक्ति के बायोग्राफी के बारे में बताएंगे जो कभी एबीवीपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और वो भी आज भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, परंतु वो भाजपा से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से चुन के आए हैं। तो बने रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।